फ्रेंड, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, स्वयं बनाता है। और ये फोटोसिंथेसिस एक सिंथेसिस ऑफ द फूड होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट। तो हम लोग ये पूरी प्रक्रिया कैसे होता है, कैसे रिएक्शन होते हैं, कहाँ होता है, कौन सा साइट है, प्लांट के किस भाग में ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, फूड बनने की प्रक्रिया होती है और कौन कौन सा रिएक्शन के थ्रू फूड बनता है। इसमें दो रिएक्शन काम करते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या करता है कि फूड के लिए जो सामग्री होता है उसको बनाया जाता है और एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। और डार्क रिएक्शन में क्या करते हैं कि ये CO2 जो एटमॉस्फेयर से प्लांट लेता है उसको हम लोग रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करते हैं। तो यही डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के माध्यम से हम लोग पूरी फूड जो होते हैं, ग्लूकोज जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो हम एक सारांश में आपको बता दिए कि फोटोसिंथेसिस में एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो प्लांट बॉडी के द्वारा प्लांट के एरियल पार्ट लीफ में मेनली होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सिंथेसिस ऑफ फूड का मतलब ये ऑर्गेनिक फूड बनता है। क्या बनता है? ऑर्गेनिक फूड बनता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड बनता है। अब ये ऑर्गेनिक फूड जो होते हैं आपका ये क्या है? ऑर्गेनिक फूड में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ऑर्गेनिक फूड क्या बोलते हैं? क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया है एक तरह से, एक जो हमारा ऑर्गेनिक फूड है, बेसिक फूड है, जो हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए। दूसरा हमारा जो है आप बायोकेमिकल प्रोसेस विद प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। ये केमिकल प्रोसेस कहाँ हो रहा है? अकर्स इन लिविंग सेल्स, अकर्स इन लिविंग प्लांट सेल, लिविंग प्लांट सेल। और मेनली जो प्लांट सेल्स होते हैं वहाँ पे लीफ एरिया होते हैं, लीफ एरिया में मेसोफिल सेल्स होते हैं। अभी हम आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में बताएंगे कि कैसे यहाँ पे सेल्स होते हैं। और उस मेसोफिल्स में जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है और क्लोरोप्लास्ट ही साइट होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स की मदद से, ये क्लोरोफिल पिगमेंट की मतलब से, जैसे हमने लाइट प्लस पिगमेंट। लाइट क्या करता है? आपको ऑक्सीडेशन में मदद करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने में मदद करते हैं क्लोरोफिल। और दूसरा पिगमेंट जो होते हैं उस पिगमेंट से क्या नाम है? क्लोरोफिल्स। मेनली क्या है? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल्स में अलग अलग क्लोरोफिल A, B, C, D ये सब होते हैं, हम लोग जानेंगे उसके बारे में। लेकिन अब दूसरा है, अब हम तीसरा पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी कि इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या है? CO2 प्लस H2O। और ये जो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है ये कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ये हमारा ये बनाना है, ये बेसिक फूड मेरा यही है। बेसिक फूड अगर देखे थे अपन का यही बेसिक फूड। तो हम लोग ये बेसिक फूड ही बनाना है ये, और यही प्रोसेस प्लांट करता है। प्लांट एरियल पार्ट ऑफ लीफ के द्वारा मेनली आपका फूड बनाता है और ये ही बनाना है। तो अब क्या बता रहे हैं? रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम CO2। ये बताया गया था कि ये जो रिलीज हुआ है, रिलीज ऑफ, ठीक है, रिलीज ऑफ वाटर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। क्या है? रिलीज ऑफ, ठीक है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बता रहा है कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जो यहाँ पे देखिए आपका रिलीज हुआ है, तो ये बताया जा रहा है कि जो रिलीज आपका यहाँ हो रहा है, क्या कि ऑक्सीजन आपका CO2 के पास भी है और वाटर के पास भी है। लेकिन ओल्ड कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा है कि जो रिलीज हो रहा है कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम, ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम CO2। बताया गया कि ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है, ठीक है, ये रिलीज जो हुआ है ये कहाँ से हुआ है? ये बताया गया इस रिएक्शन में कि आपका CO2 से आपका हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम H2O। यानी कि बाद में सब साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं, जो रिलीज होते हैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करके, कंडक्ट करके हम लोग को बताया गया था कि ये जो रिलीज होते हैं कहाँ से होते हैं? H2 से। इसमें मेनली 3 साइंटिस्ट, वेरियस साइंटिस्ट involved to release oxygen from O2, from water H2O। अब देखिए कैसे है। पहला है 3 साइंटिस्ट मिलने हम लोग रखे। पहला वॉन नील, दूसरा साइंटिस्ट का नाम है रूबेन
और तीसरे साइंटिस्ट का नाम है हिल। अब देखिए वॉन नील ने क्या कहता है, ये सल्फर बैक्टीरिया जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया था। क्या किया था? यूज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अब ये देखिए जो रिएक्शन था यहाँ पे CO2 प्लस H2S कर देंगे और H2S करने के बन रहा है C6H12O6 प्लस यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है यहाँ पे सल्फर रिलीज हो रहा है। तो ये सपोर्ट कर रहा है कि ये जो CO2 प्लस H2 है जो इसमें C6H12 ये तो बना ही, ठीक है, अब प्लस जो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज कर रहा है? वाटर से। कहाँ से कर रहा है? वाटर से कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड पे यूज करके वॉन नील ने बताया था। एक एक्सपेरिमेंट ये कंफर्म कर देता है, पहला दूसरा और कंफर्म करता है। दूसरा क्या किया था? सेकंड साइंटिस्ट थे जिसका नाम है रूबेन क्या कहता है, एक एल्गी है क्लोरेला, क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है क्लोरेला। अब ये क्लोरेला क्या करता है? ये एल्गी क्लोरेला क्या करता है? ये आपका ये तो जैसे ये क्लोरेला पे किया गया था, इसमें क्या किया गया था? यूज्ड आइसोटोपिक ऑक्सीजन 18। कितना किया गया था? आइसोटोपिक ऑक्सीजन। देखिए तो यहाँ पे क्लोरेला पे किया गया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लोरेला है, देखिए, ठीक है, कवर करें यहाँ पे क्लोरेला, ठीक है, ये क्लोरेला एल्गी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ देखा गया था कि यहाँ पे दो चीज यूज हुआ था, एक तो CO2, तो CO2 का जो है ये नॉर्मल ऑक्सीजन है जिसका ऑक्सीजन एटॉमिक वेट 16 है, और इसका जो H2O का जो है इसमें जो ऑक्सीजन है इसमें आइसोटोपिक है 18 है। तो देखा कि जो रिलीज हुआ था यहाँ पे ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है वो 18 है। तो ये भी कंफर्म कर दिया कि कहाँ से रिलीज ऑफ कहाँ से हो रहा है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो ये दो भी ये इसने भी रूबेन ने भी कंफर्म कर दिया, आप लोगों को पता है, रूबेन ने भी कंफर्म कर दिया। तीसरा रिएक्शन हिल रिएक्शन। हिल ने क्या किया था कि आपका जैसे ये रिएक्शन करा के ही दिखा दिया था, जैसे CO प्लस ये देखिए आप ऑक्सीजन है प्लस HOH। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे देखिए, इसमें बताया गया कि जो 50% जो ऑक्सीजन है आपका 50% जो है, देखिए हाइड्रोजन 50% जो हाइड्रोजन है ये 50% हाइड्रोजन जो है ये कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन और ये बना रहा है वाटर, और 50% क्या है ये जो आपका कंबाइन कर रहा है 50% कंबाइन कर रहा है किससे? ये 50% कंबाइन कर रहा है आपका ये यहाँ से 50% जो है यहाँ से देखिए ऐसे करके रखेंगे, ये 50% कंबाइन कर रहा है इससे, तो ये 50% कंबाइन कर रहा है। तो देखिए यार ध्यान देना, ये बन गया CH2O, ये बन गया CH2O, क्या बन गया? CH2O और प्लस H2O, ठीक है, H2O और प्लस जो रेस्ट वाटर कहाँ से बच गया? ऑक्सीजन बच गया ना। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से बच गया? कहाँ से ऑक्सीजन आएगा? फ्रॉम वाटर। तो ये हिल ने क्या किया था? हिल ने ये दिखा दिया था कि ये जो होते हैं यानी कि 50% ये इसका कंबाइन किया, 50% वाटर बनाया, और ये CH2 जो बनाया आपका CH2 यही तो कार्बोहाइड्रेट है, यही तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 ये है। तो आपका ये कंफर्म कर दिया कि आपका ये रिएक्शन जो तीनों है कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं, जो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होते हैं आपके वाटर मॉलिक्यूल से होते हैं, ना कि आपके CO2 से होते हैं। तो ये तीन साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया। यहाँ पे हम रिएक्शन करके आपको बता दिए। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे अब देखते हैं, जल्दी से हम लोग करते हैं। अब आगे हम लोग देखिए इसको साफ कर देते हैं। आपका ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, लाइट डिपेंडेंट सिंथेसिस ऑफ फूड होते हैं। अब हम लोग देखिए कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग देख लेते हैं, साइट ऑफ, नाम है, टॉपिक का नाम देखते हैं, यहाँ पे कवर हो रहा होगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
देखिए फोटोसिंथेसिस, साइट का मतलब क्या हो रहा है, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब कहाँ पे इसका, कहाँ पे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, इन द लीव्स एरियाज। कहाँ था, इन द लीव्स एरियाज, एरियाज। ठीक है। दूसरा इन मेसोफिल सेल, कौन सा सेल दिखाएंगे हम, कौन सा सेल होता है, मेसोफिल सेल्स। ठीक है। दूसरा लार्ज नंबर ऑफ, वहां पे क्या रहता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। ठीक है। तो ये आपका लीव्स एरिया में आपके होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं और लार्ज में, और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्या करता है, कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। देखिए अब ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स में क्या जा रहा है, यही जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स ये होते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन क्लोरोफिल to produce ATP and NADH2 with presence of what, of light। तो लाइट और पिगमेंट्स का दोनों का खेल हम बता दिए कि यहाँ पे जो रिएक्शन जो किया गया था वो लाइट और पिगमेंट के कारण होता है, पिगमेंट में क्लोरोफिल, और ये रिएक्शन हम बता भी चुके हैं कैसे हो रहे हैं आपके। और ये जो हम बताए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग, ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, चलिए, चल ठीक है, पॉज करने से कंटिन्यू है ना। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखेंगे, साइट जो है लीव्स एरिया में, क्या लिखा, इन द लीव्स एरिया। सबसे पहले हम लोग लीव्स बनाएंगे, यहाँ से ये है, देखिए हम लोग ये लीव्स बना रहे हैं। देखिए सब पे लीव्स पे ध्यान देंगे, जल्दी जल्दी हम लोग बना लेंगे, ज़्यादा हमको समय नहीं लगाएंगे। अब ये देखिए कि ये लीव्स हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टेम से, आपका ये स्टेम है, स्टेम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है लीव्स, उसको बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं, पेटियोल। और ये जो लीव्स कहाँ ख़त्म होता है, इसको बोलते हैं लीफ एपेक्स। अब देखिए यहाँ पे लीफ के ये जो यहाँ से जाते हैं, यहाँ से ये वेन्स जाते हैं, ठीक है, और ये बीच वाला जो जाते हैं, ये जो बीच वाले जो जाते हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिड रिब, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मिड वेन निकलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मिड वेन। और ये यहाँ से छोटे छोटे और वेनलेट्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, वेनलेट। अब ये वेनलेट आप, और ये पूरे जो होते हैं ये क्या होते हैं, इस तरह से, ये जो पूरा लीफ का जो होता है इसको बोलते हैं लीफ लैमिना। तो हमने बताया आपको लीफ लैमिना, हमने आपको बताया है कि दिस इज द स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये हम फिगर किसका बनाया है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब हमको दूसरा दिखाना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपका हम दिखा दिए। अब हम देखिए ये बाहर आप समझ गए, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेटियोल और ख़त्म हो रहा है लीफ एपेक्स, और बीच वाला लीफ लैमिना, जहाँ पे ये सेल्स आपके रहे। अगर मान लो इसको हम लोग कट करते हैं, ये वाला पोर्शन को, यहाँ से पोर्शन कट करते हैं, ये जो पोर्शन है आप कट करते हैं, ठीक है, कट। अब कट करके दिखाएंगे तो इसके जो होते हैं आपको दिखेंगे, जो लीफ के दो भाग होते हैं, ठीक है, कट करके अब इंटरनल स्ट्रक्चर में डालते हैं, टीएस दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर अपन दिखाते हैं तो आपको याद रहेगा कि देखो दो लेयर में रहते हैं, एक ऊपर के नीचे। तो ये आपको जो दिखा रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके
तो ये जो आपके हैं ये आपके सेल्स हैं, इसके जो बोलते हैं ये इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? ये अपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, ठीक है। और ये जो है नीचे वाला जो है आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला जो है आपका, ये जो नीचे वाला है आपका दिखा रहे हैं, ये नीचे वाला दिखा रहे हैं आपको, ये बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो लीफ का जो इंटरनल भाग होता है दो भाग में डिफ्रेंशिएट रहते हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं यहाँ पे बीच में जो होते हैं इसको नाम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं इसको? बीबी, वैस्कुलर बंडल। इसमें जाइलम प्लस फ्लोएम होते हैं। और इसमें जो सेल्स होते हैं दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो रॉड शेप सेल्स होते हैं इस तरह से, चाहे ऐसे इसका अरेंजमेंट दिखाएगा, इसे रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं। ये आप देखिएगा रॉड शेप्ड सेल, ठीक है। हम लोग सेल्स के खाली देखें, बहुत ज़्यादा डायग्राम पे नहीं पढ़ेंगे। ये रॉड शेप्ड सेल होते हैं, ये इस तरह का सेल्स होते हैं। और दूसरा सेल्स होते हैं इस तरह का। तो ये सेल्स को हम लोग नाम देते हैं, ये पूरे जो सेल्स हैं इस तरह का सेल्स जो है ये सेल्स का नाम होते हैं। ये सेल्स बीच में जो सेल्स हमको जानना है इसको बोलते हैं मेसोफिल्स। ये दो तरह के होते हैं इसमें, एक होते हैं आपका पैलिसेड और दूसरा होते हैं स्पॉन्जी। देखिए दो तरह के हैं। पैलिसेड कैसे होते हैं? मेसोफिल जो बोलते हैं आपका रॉड शेप्ड कैसा होते हैं? रॉड शेप्ड। और ये कैसा होता है? ओवल शेप्ड। तो देख रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि आपके जो सेल्स हो रहे हैं ये आपके ये इस तरह का जो सेल्स है ये आपके, ठीक है, ये है यहाँ पे। और ये ओवल शेप का सेल है, ये देखिए, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्जी। अब यहाँ पे एक हम मेसोफिल सेल्स यहाँ से निकाल के दिखाते हैं, एक मेसोफिल सेल्स, ठीक है, यहाँ पे जगह है। तो एक मेसोफिल सेल्स हम लोग निकालेंगे तो एक सेल ऐसा दिखेगा मेसोफिल। ये एक सेल हम लोग निकालेंगे तो मेसोफिल सेल ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, ये आपका कौन सा सेल है? पैलिसेड। इसका नाम देंगे पैलिसेड। कवर करेंगे कैमरा को। मेसोफिल कैमरामैन कवर करेंगे। अब यहाँ देखिए ये सेल्स हम निकाले एक सेल। अब ये सेल्स के अंदर जो होता है ये बड़ा सा वैक्यूल्स रहेगा। प्लांट सेल है तो वैक्यूल रहेगा, ये न्यूक्लियस रहेगा तो इसको बोलेंगे ये वैक्यूल है। क्या है? वैक्यूल। और ये जो है आपका न्यूक्लियस, एन फॉर न्यूक्लियस। और इसके चारों ओर जा रहा रहेगा लार्ज अमाउंट में। क्या रहेगा आपके? लार्ज अमाउंट में क्या रहेंगे? ये लार्ज अमाउंट में क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या रहेगा? हमको दिखाना है क्लोरोप्लास्ट, और ऑर्गेनेल्स के बारे में हमको नहीं करना है, तो हमको क्लोरोप्लास्ट दिखाना है। यहां पे क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट हम लोग दिखा दिए। अब यहां पे दिखा दिए क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्या है आपका? ये क्या है? दोनों जो दिखा रहे हैं आप लोग, क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या दिखे, सबसे पहले हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताते हैं कि लीव्स एरिया में हो रहा है। दूसरा मेसोफिल सेल्स, तो मेसोफिल सेल्स हम लोग देख लिए, ये पैलिसेड मेसोफिल का स्ट्रक्चर देख लिए। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है वहाँ। क्लोरोप्लास्ट कंटेंट क्लोरोफिल रहेगा इसमें, ठीक है। अब इसमें रहेगा ये क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गए। लीफ को दिखाए, ठीक है, लीफ को दिखाएं। लीफ के ये एक्सटर्नल है और ये किसका है? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑफ लीफ। अब ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग दिखाएं, जो आप देख रहे हैं कि ये वैस्कुलर बंडल के साथ ये आपका रीजन मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल्स में भी दो तरह के, पैलिसेड और स्पॉन्जी। और एक इसके अंदर का क्लोरोप्लास्ट को हम दिखाया है कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? दूसरा हम लोग करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेटिक apparatus क्या दिखाना है?
फोटोसिंथेटिक apparatus और फोटोसिंथेटिक apparatus में हमको दिखाना है क्या था। हमको फोटोसिंथेटिक apparatus में क्या था, सबसे पहले क्या बताया था हम लोग, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट हम लोग जो दिखा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हम लोग दिखाए। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हम लोग दिखाए हैं, जो देखिए अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम देखें कैसा होता है, डबल ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर है कैसा है, ये क्लोरोप्लास्ट, ये डबल ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर कैसा है, डबल ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर। ये दो ऑर्गेनेल, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है। कैसा है, यहाँ पे कवर हो रहा है, लाइट तो नहीं है, ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन, ये दो मैंने डबल, कैसा है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। देखिए यहाँ पे कैसे होते हैं ऑर्गेनेल्स है। एक क्या है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, और ये आउटर है, ठीक है, आउटर, और ये वाला क्या है, इनर है। और ये दोनों के बीच में आउटर और आउटर, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो होते हैं, क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, उसको पेरी क्लोरोप्लास्ट स्पेस बोलेंगे, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। दूसरा है, ठीक है, ये दो भाग में डिफ्रेंशिएट है। एक भाग होता है डिफ्रेंशिएट इनटू ग्राना, देखिए क्या, ग्राना एंड स्ट्रोमा। ग्राना, अब देखिए ग्राना क्या है, देखेंगे ये जो पूरा अंदर जो स्पेस है ना, इनर मेम्ब्रेन के जो स्पेस, अंदर का जो स्पेस है, इसको स्पेस को बोलेंगे, दिस स्पेस इज कॉल्ड, पूरे स्पेस को बोलेंगे दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, इसके स्पेस को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। और ये जो इसके अंदर स्ट्रोमा है, और इसके अंदर जो होते हैं ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ग्राना, जैसे आपके ये एक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, ये जो आपका एक दिग है, ये पूरा ये स्ट्रक्चर जो उसको क्या बोलते हैं, ये पूरा डिफ्रेंशिएट हो रहा है किसमें, ग्राना। तो दो भाग में आपका है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, क्या रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा में एंजाइम्स रहते हैं। और ग्राना के एक यूनिट को बोलते हैं थैलाकोइड। जो ग्राना का एक जो है, इसको सिंगल को बोलते हैं ग्रैनम, एक को क्या बोलते हैं, पूरा एक सेट को बोलते हैं ग्रैनम, और एक सिंगल का नाम होते हैं, एक जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपका बनता है, ये डिस्क लाइक, ये बोलते हैं थैलाकोइड। देखिए अब ये जो थैलाकोइड जो बनता है, बना कैसे, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, कैसा है, ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये किससे बना होता है, ये से एक रहते हैं जिसको बोलते हैं क्वांटाजोम, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे पर्क्स एंड बिगिन, उसको बताया, उसने बताया था कि ये जो यूनिट होते हैं जो जिसका थैलाकोइड बनता है, इसका नाम है क्वांटाजोम्स। अब एक क्वांटाजोम्स जो होते हैं, वन क्वांटाजोम्स में करीब करीब क्या रहते हैं, 230 to 250 क्लोरोफिल। ये सैंड एक यूनिट, और एक यूनिट से करके करते करते करते, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्वांटाजोम्स है, यहाँ पे क्वांटाजोम्स है, ये क्वांटाजोम्स के ही बने हैं। और एक क्वांटाजोम्स से थैलाकोइड एक अनदर एवं अरेंज करके क्या बनाते हैं, पूरा ग्रैनम सिंगो क्या बोला, अब पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ग्रैना, जो लैमिनर स्ट्रक्चर देता है। और यहाँ पे ये एंजाइम्स इसके भरे हुए हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट which contain or differentiated into two region, stroma as well as grana. So grana is the organellar structure having thylakoid arranged one above another to form the granum, and it is connected, one granum connected to another is called, जिसको बोलते हैं दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट होता है, उसका नाम होता है फ्रैट। और ये आपके इसके अंदर जो क्लोरोफिल्स होते हैं, जिसकी बात हम लोग करते हैं,
क्लोरोफिल्स, अब ये जो देख रहे हैं क्लोरोफिल्स जो आपके होते हैं, ये क्लोरोफिल्स क्या करते हैं, इसी में क्या करते हैं, हम क्या लिखाए थे, इसी क्लोरोफिल्स में लाइट जब एक्ट करता है तो क्लोरोफिल्स के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और इलेक्ट्रॉन लूज़ प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और लाइट की मदद से ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए फोटो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया करते हैं। और ये क्लोरोफिल्स आपके एक साथ साथ ये पिगमेंट, पहला पिगमेंट तो जो होते हैं, जो पिगमेंट्स में अगर बात करेंगे तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा, तो पहला तो है क्लोरोफिल, ठीक है, और दूसरा पिगमेंट का नाम है जिसमें क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी ऐसे करके है, और दूसरा है कैरोटीनॉइड, एसेसरी पिगमेंट है, क्या है ये, एसेसरी पिगमेंट, कैरोटीनॉइड। ये दो पिगमेंट जो आपके हैं, यहाँ पे दो पिगमेंट जो आपके होते हैं ये आपके, तो हमने आपका ये पहला जो फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट लेसन जो है, जिसमें हमने बताया है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है ये कैसे फूड बनाता है, और इस पे दो रिएक्शन काम करते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो अपन लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन शुरू करने से पहले हम जाना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसा बायोकेमिकल रिएक्शन है, कहाँ होते हैं, प्लांट के कौन सा पार्ट में होते हैं, कौन सा सेल्स ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, मेजोफिल सेल्स कैसे होते हैं, मेजोफिल सेल्स में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को भी हम लोग यहाँ पर देखें, डिफरेंशिएट इनटू ग्रैना एंड स्ट्रोमा, और इसी ग्रैना जो एक यूनिट होते हैं थैलाकॉइड, जो क्वांटाजोम के बने होते हैं, और क्वांटाजोम में क्या रहते हैं, क्लोरोफिल, और एक क्वांटाजोम में 230 से 240। तो ये पूरा हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो लीफ से लेके इंटरनल स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट, और हम लोग फोटोसिंथेटिक एपरेटस भी हम लोग जान गए, जो क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऑर्गेनेल्स है, और ये कैसा होता है, इसमें हमने क्लोरोफिल और क्वांटा। तो हम लोग यहीं तक इस क्लास को रखते हैं, और ये क्लास को हम लोग यहाँ पर करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।